नमस्कार मित्रों। आज भाग 352 में हम BNSS 2023 के तीन छोटे छोटे सेक्शंस, सेक्शन 494, 495 और 496 तीन सेक्शंस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 494 देखें क्या कहता है। सेक्शन 494 BNSS 2023 says us about bond required from child. Bond required from child means to say बालक से अपेक्षित बंध पत्र के बारे में ये सेक्शन 494 BNSS 2023 कहता है। मित्रों, कहता है ये सेक्शन कि यदि बंध पत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा अथवा किसी अधिकारी ऑफिसर के द्वारा अपेक्षित व्यक्ति जो है वह अपेक्षित व्यक्ति कोई बालक है, यदि बंध पत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय के द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा जो अपेक्षा किया जाता है वह अपेक्षित व्यक्ति जो है वह बालक है, तो वैसी स्थिति में वे जो न्यायालय हैं अथवा वे जो अधिकारी हैं उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बंध पत्र स्वीकार कर सकते हैं। यही है सेक्शन 494 BNSS 2023 बॉन्ड रिक्वायर्ड फ्रॉम चाइल्ड। इसके बारे में सेक्शन 495 BNSS 2023 पर हम लोग चर्चा करें। सेक्शन 495 BNSS 2023 says us about appeal from orders under section 491 BNSS 2023 means to say धारा 491 BNSS 2023 जो है उस 491 के अधीन जो आदेश होता है वैसे आदेशों से जो अपील फाइल किए जाएंगे उसके बारे में ये सेक्शन 495 BNSS 2023 कहता है। 491 BNSS 2023 पर मित्रों हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था कि बंध पत्र समाप्त जो कर लिया जाता है तो वहां पर क्या प्रक्रिया होती है उससे संबंधित है। तो ये सेक्शन कहता है 495 कि सेक्शन 491 BNSS 2023 के अधीन जो आदेशें होती हैं उन आदेशों का अपील जो होगा वो कहाँ होगा, इसके बारे में ये सेक्शन कहता है। तो कहता है कि वैसे में अगर सेक्शन 491 BNSS 2023 के अधीन आदेश जो है वह किसी दंडाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया आदेश है तो उसका अपील जो होगा वह सेशन न्यायाधीश महोदय के समक्ष उसका अपील होगा। उनको सेशन न्यायाधीश महोदय को, सेशन कोर्ट को, जज साहब को, और अगर वो आदेश जो है सेशन न्यायाधीश महोदय के द्वारा किया गया आदेश है तो वैसे में उसका अपील जो होगा वह उस न्यायालय को जिससे ऐसे न्यायालय के द्वारा किए गए आदेश की अपीलें होती हैं, टू द कोर्ट टू व्हिच एन अपील लाइज। और इसी अनुक्रम में अगला सेक्शन है 496,
उस पर चर्चा करें। 496 BNSS 2023 is related to power to direct levy of amount due on certain recognizances, मीन्स टू से कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निर्देश देने की शक्ति। माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय किसी मजिस्ट्रेट साहब को निर्देश दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं निर्देश? वे निर्देश ये दे सकते हैं कि वो मजिस्ट्रेट साहब उस रकम को उद्ग्रहित करें टू लेवी द अमाउंट जो ऐसे माननीय उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में हाजिर अथवा उपस्थित होने के लिए फॉर अपीयरेंस और अटेंडेंस किसी बंध पत्र पर देय है, उसको वो जो है उनको निर्देश दे सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय कि वे उस रकम को उद्ग्रहित करें टू लेवी द अमाउंट जो कि ऐसे उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय में हाजिर अथवा उपस्थित होने के लिए फॉर अपीयरेंस और अटेंडेंस किसी बंध पत्र पर देय है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में नेक्स्ट सेक्शन के साथ।